मैं ये चीज को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है? ठीक, हाँ, ओके ओके। और रिकॉर्ड करके, क्योंकि कैसा है कि अभी रिकॉर्ड करूंगा ना, तो यही रिकॉर्डिंग, क्योंकि अभी एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, हाँ, ये फायदेमंद हो जाएगी, आपको ओके? 2-2 बार रिकॉर्ड नहीं करना हाँ, पड़ेगा। डबल डबल रिकॉर्ड क्यों करूँ, यही रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। हाँ, मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ तो लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अभी यहाँ पे अपने को ट्रेड कैसे करना है ये देखेंगे। आज के दिन का एनालिसिस कैसा था ये देखते हैं। ओके ओके। आज के दिन पे क्या था सीन, तो हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहली चीज अपने को शीट पे सिर्फ B1 के इसमें वैल्यू चेंज करनी है, या B2 के इसमें, या B3 के इसमें, जो भी इसमें आपको चेंज करना है करो। R1 का कॉलम में कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओके। B1 में आपने फर्स्ट कैंडल की, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस डाल दी, दैट इज 21,367.05। ओके। अभी आपको सबसे पहले चेक क्या करना है, आपने क्लोजिंग की प्राइस डाल दी 21,367.05, तो इसके करीब में आपकी ये R1 वाली लेवल्स में, मतलब ये R1 स्टैंड्स फॉर रिवर्सल, रिवर्सल की लेवल्स में आपकी कौन सी लेवल सबसे करीब है, तो 21,316.44, ये सबसे करीबी लेवल है। तो जब ये लेवल सबसे करीबी लेवल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ठीक है, टूल से, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप डबल क्लिक करके यू विल जस्ट इस पे भी डबल क्लिक और ये पेस्ट कर दोगे, मतलब यहां से आपने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये आपकी यहाँ पे लेवल बन गई, ठीक है? अब ये लेवल पे आपको ट्रेड कैसे करना है यार, बेसिकली देखो ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाती है। ये लेवल जो है, ये कैंडल है, ये कैंडल कैसी बनी है, ये कैंडल बनी है, शार्प फॉल आया, फॉल के बाद यहाँ पे नीचे विक बन के ऊपर आ गया बाइंग प्रेशर, मतलब यहाँ पे पहली कैंडल में इंडिकेट हो गया कि भाई आज मार्केट ऊपर जाने के मूड में, बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है, ठीक है? अब जनरली यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी एक बाइंग प्रेशर दिख के आता है ना, बिल्ड होता है, बाइंग प्रेशर बिल्ड होता है, तो उस टाइम पे जितने भी लोगों ने शॉर्टिंग किए रहते हैं ना, वो लोग अपनी पोजीशन को हटा लेते हैं, ठीक है? ये जनरल मार्केट में सिनारियो देखने मिलता है कि जब बाइंग का प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो जितने भी बड़े प्लेयर्स है जिन्होंने शॉर्टिंग करके रखी है बहुत पहले से, वो लोग है ना, ये ऐसे विक्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो लोग समझ के लेते हैं कि भाई आज बाइंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ठीक है? तो वो लोग क्या कर लेते हैं, वो लोग यहाँ पे अपना पोजीशन है वो हटा लेते हैं, तो वो पोजीशन हटाने के चक्कर में बहुत ज्यादा सेल ऑफ आता है। तो यहाँ पे सेकंड कैंडल में वही हाल हुआ है, सेल ऑफ आया है। और ये ऐसा इधर ही नहीं, मैं आपको बहुत सारे जगह पे दिखा सकता हूँ ऐसा कंडीशन हुआ है, जहां पे भी एक बड़ी वीक बनी है ना, जहाँ पे बाइंग प्रेशर दिखा है। देखो ये कैंडल में, ये कैंडल में नीचे गिरने के बाद एक बाइंग प्रेशर दिखा, बहुत सारे लोगों ने अपने पोजीशन को सेल ऑफ कर दी। ओके ओके। क्योंकि पब्लिक डर जाती है कि भाई इतना तो टारगेट मिल जाए, अभी इतना टारगेट मिल जाए करके ये लोग क्या करते हैं ना, मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं। और जो बायर्स रहते हैं उनका मेंटालिटी सोचने का, बायर्स क्या सोचते हैं कि भाई ये लोग अगर सेल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जितना मार्केट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, मतलब हम लोग कम प्राइस में खरीदना चाह रहे हैं, तो प्राइस कम आएगी और हम लोग वहां पे खरीद पाएंगे। सी, पहले मार्केट में क्या हुआ, जब सेलर का प्रेशर बन रहा था और नीचे जा रहा था, तो मार्केट में बायर्स बैठे थे ये रेंज पे, जब नीचे आ रहा था तो बायर्स यहाँ पे तगड़ी बाइंग कर रहे थे, तो इसके लिए मार्केट ऊपर गया। एक लॉजिक है, बराबर? आज क्या हुआ, आज के कैंडल में पहली कैंडल देख लो, पहले ही कैंडल में बता दिया था कि भाई क्या होने वाला है, आज बायर का प्रेशर बढ़ गया। तो जैसे ही बायर्स का प्रेशर बढ़ गया, ये सेलर्स को दिखा, तो बड़े लोगों ने अपनी पोजीशन, जो पता नहीं उन्होंने कब से बनाई होगी, शायद ये लेवल से, उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे काट ली, यहाँ पे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। जब प्रॉफिट बुकिंग किया तो मार्केट प्राइस पे बुक किया, तो जितने भी बायर्स थे बैठे हुए, वो सारे के सारे बायर्स की पोजीशन कहाँ क्लोज हो गई, यहाँ पे। अब ये हुई बात, हम लोग बात कर रहे हैं एक जनरल कॉन्सेप्ट, थिंकिंग एज अ बिग प्लेयर, ठीक है? लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसे आदमी की जिसको पता ही नहीं है, जो सिर्फ कैंडल देखता है, तो उसको समझ में आता है ग्रीन कैंडल मतलब बाय, रेड कैंडल मतलब सेल, उस बंदे के लिए भी मैंने क्या गाइडलाइन रखी है, एक सिंपल सी गाइडलाइन रखी है कि अगर आपको रेड कैंडल दिखती है अपने लेवल के नीचे, ठीक है, और ऐसी प्रॉपर कैंडल दिखती है विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग विक, मतलब बड़ी वाली विक नहीं है, एक प्रॉपर कैंडल दिख रही है, तो आपको एंट्री कब लेनी है? एंट्री आप तब लोगे जब इसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है ना, ये नेक्स्ट कैंडल इस पर्टिकुलर कैंडल का लो काटे, मतलब लो को तोड़ जाए। जब वो लो तोड़ के नीचे क्लोज होगी,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नीचे लो बनाया तो आपने सेलिंग कर दिया, नीचे क्लोज होनी चाहिए, मीन्स यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल एज वेल। जब आपकी नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होती है तो ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपको क्या करनी चाहिए, कौन सी पोजीशन बनानी चाहिए, सेलिंग की पोजीशन बनानी चाहिए अगर नीचे क्लोज होती है तो। बट ये केस में क्या हो गया, ये केस में इसके लो को तो कट कर नहीं पाया, इनफैक्ट इधर खुल के इसने एक सीवियर ग्रीन कैंडल बनाई, जिसमें क्या इंडिकेट हुआ पता है, जितने भी बड़े लोगों ने यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, ठीक है, बाकी के बड़े लोगों ने यहाँ पे बायर्स प्रेशर बढ़ा दिया और यहाँ पे बाइंग करके, ये प्राइस पे बाइंग करके मार्केट इधर से जंप मार गया। ओके, बिल्कुल सही। अब जब जंप मारा ही है और ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग आपके लेवल से रिवर्स कर चुकी है, और इतनी स्ट्रॉन्ग रिवर्स कर चुकी है कि इसने दिन का जो सबसे पहले हाई बनाया था उसको भी तोड़ दिया, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ये फिर से रिट्रेस करके आएगा और फिर आप एंट्री लोगे। मीन्स ऐसे पॉइंट पे अगर आप रिट्रेसमेंट के लिए रुक रहे हो तो आप एंट्री मिस कर जा रहे हो। गेटिंग इट? सही बात। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और वो भी इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई, मतलब पहले जो कैंडल में हाई बना था उसके ऊपर क्लोज हुई, दोनों कैंडल को देखो एक साथ एनगल्फ कर गई कैंडल, तो ऐसे कंडीशन में आप नेक्स्ट कैंडल में जिधर भी मौका मिले उधर एंट्री कर लो, ठीक है। अब अगर आप इधर एंट्री करते हो, मान के चलो यू हैव टेकन एन एंट्री, आपका टारगेट कहाँ होगा, आपने एंट्री कहाँ की है, तो आपने एंट्री की है नियर अराउंड 423 पॉइंट्स के आसपास। इतना याद रखना है कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, ब्लैंक स्पेसेस, ये ब्लैंक स्पेसेस के सामने के लेवल्स है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका पहला टारगेट रहेगा ये 513। तो अगर मैं बात करता हूँ 513, तो ये देख लो 513 पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे एक हल्का सा रिवर्सल करके इधर ही क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, हम लोग 513 की लेवल को ड्रॉ करते, मैं इसको कॉपी करूंगा, इधर डबल टैप पेस्ट, ये देख लो अपनी लेवल को किस तरीके से प्यार से मीट कर गया, ये 513 वाली लेवल इजीली दे दिया। ओके, तो आप एटलीस्ट 90 पॉइंट्स का आपका एक छोटा टारगेट अचीव कर सकते हो। मैंने क्या बोला है कि अपने लेवल्स के बेसिस पे अगर आप काम करोगे, कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट तो कहीं नहीं गया, तो 100 पॉइंट तो आपको मिलने ही वाले। सही बात। ओके, अब ये लेवल को तोड़ के अगर ऊपर जा रहा है तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, ये वाली लेवल। ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे एक और कैंडल बनाऊंगा, ये लाइन बनाऊंगा, ये लेवल कौन सी है, तो 660। अच्छा, अब मार्केट जब इसको तोड़ के ऊपर गया, थोड़ी देर के लिए ऊपर गया, उसके बाद जब वापस नीचे आया, किसको सपोर्ट लिया इसने, इसी लेवल को सपोर्ट लिया, पिछला जब इस लेवल को सपोर्ट लिया है, ठीक है, तो आपका टारगेट कौन सा बन रहा है, 660 का टारगेट यहाँ पे कंफर्म है। गॉट इट? बिल्कुल। 660 का टारगेट मिल गया। अगर मान के चलो आपने एंट्री अभी तक रखे हुए है, तो आप कितने पॉइंट्स कमा चुके हो, 235 पॉइंट्स कमा चुके हो। अब ये कौन से बेसिस पे आपने इतने पॉइंट्स कमाए, सिर्फ आपकी एक रिवर्सल की लेवल की वजह से आपने इतने पॉइंट्स कमाए, एक रिवर्सल की लेवल की वजह से आपने इतने सारे पॉइंट्स कमा लिए। ओके, अब ये रिवर्सल की लेवल के बाद ना आपको सेकंड मेन रिवर्सल लेवल कौन सी है पता है, आपको सेकंड मेन रिवर्सल लेवल थी ये वाली और उसके बाद ये वाली, मतलब मार्केट 21,609 पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता था, ह्यूज प्रोबेबिलिटी। सो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए इंसान को, ऐसे कंडीशन में इंसान को अपनी जो लेवल है, टारगेट है, वो टारगेट को सेट कर देना चाहिए 21,609। तो ये जो टारगेट है इतना ऊपर नहीं लेना चाहिए, ये लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंस है गाइस, 21,609 की लेवल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको आपका टारगेट इधर तक रखना चाहिए। अगर ऐसा हो गया बाय चांस कि ये टारगेट तक आ गया और उसके बाद रिवर्स कर गया, क्योंकि ये रिवर्सल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप फंस जाओगे।
क्योंकि रिवर्सल तो मार्केट ने दे दिया और आप एंट्री स्किप कर गए। आप सोच रहे थे 200-250 पॉइंट लेने का और मार्केट आपको 185 पॉइंट सुकून से दे रहा था, आपने लिए नहीं, यू सही वेटेड बात फॉर अ ह्यूज टारगेट। सही बात। ओके, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ये जो ऊपर वाली लेवल है ना, बी वाली लेवल जो एकदम हायर पॉइंट है, अगर बी वाली लेवल क्रॉस किया तो आपको ये वाला टारगेट, ए वाला टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। अगर डाउन साइड मार्केट जा रहा है और अगर ये वाला पार्ट तोड़ दिया तो आपको ये वाला पार्ट तोड़ने के बाद इधर जो भी लेवल बनेगी, अभी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इसके बाद ये लेवल आ रही है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि डाउन साइड मोमेंटम में इस लेवल के बाद यहाँ पे नीचे और एक छोटी प्राइस रहती है। ठीक है, तो अपने को इतना याद रखना है कि अगर आपका बी वाला वैल्यू या पी वाला वैल्यू ब्रेक हो गया तो आपको ए वाली प्राइस या फिर क्यू वाली प्राइस डेफिनेटली मिलेगी, एंड वाइस वर्सा। अगर ये प्राइस कम है और ये ब्रेक हो गई तो आपको ये बी वाली प्राइस, अगर ये ज्यादा है तो यहां तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। और जैसे आप देख सकते हो ये 786 है, ये इस प्राइस के ऊपर की प्राइस है, तो अगर ये ब्रेक हो गई तो 592 पक्का आएगा। गेटिंग इट? तो आपने ये प्राइस के ऊपर आपने रुक के और एंट्री का सोच लिया, अच्छा यहाँ मतलब यहाँ पे एग्जिट का सोच लिया। अगर यहाँ पे तोड़ के ऊपर चले गया और नेक्स्ट लेवल 660 वाली लेवल को भी तोड़ा और अगर ऊपर सस्टेन कर गया, देन यू कैन टेक एन बाइंग पोजीशन अगेन एट दिस प्लेस। मतलब यहाँ पे 185 पॉइंट्स तो निकाल चुके हो, लेकिन उसके बाद आपको फिर से मौका मिला है तो आप फिर से ये लेवल पे ही बाइंग पोजीशन बना सकते हो। अच्छा, अभी जब यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाओगे, पहले से प्रॉफिट में हो, तो बड़ा स्टॉप लॉस रख के बेवकूफी करोगे क्या? तो जाहिर सी बात है नहीं करोगे। तो क्या करोगे, जब भी आपको इस तरीके का बाइंग पोजीशन मिलता है तो ये बाइंग पोजीशन वाली जो भी कैंडल रहेगी, ठीक है, इस कैंडल की जितना भी लो रहेगा, मान के चलो बाइंग पोजीशन ऐसे ही तो नहीं बनाओगे, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई तो आप सोचोगे कि शायद यहाँ से रिवर्सल आ रहा है, नीचे जाएगा ये। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुई तो ऊपर क्लोजिंग हुई, सो यू आर लाइक ओके ठीक है, ऊपर क्लोजिंग हुई, तो अब क्या, अब आप सोचोगे कि ठीक है नेक्स्ट कैंडल एक और वेट करता हूँ, इन्वर्टेड हैमर बन गया, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो एक और चीज करेंगे। तो ये वाली कैंडल रेड क्लोज हुई, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुई? लेवल पे ही क्लोज हुई। अब जब कोई कैंडल लेवल पे ही क्लोज होती है ना, तो अपने पास 50-50 अपॉर्चुनिटी, मतलब 50-50% चांस रहता है। अभी 50-50% में आप रिस्क उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप पहले एक प्रॉफिट कर चुके हो। अगर आप पहले प्रॉफिट नहीं किए हो तो आप 50-50 में मत उठाओ। अब यहाँ पे प्रॉफिट है तो आप चांस उठा रहे हो, लेकिन बड़े रिस्क के साथ नहीं उठा रहे हो। आप रिस्क कितना ले रहे हो यहाँ पे मैं बताऊं आपको। रिस्क आप ले रहे हो, ये कैंडल ऐसी बनी तो आप नेक्स्ट कैंडल में आपने एंट्री लिए और इधर जो कैंडल की सबसे बॉटम बनेगी ना इन 3 कैंडल्स में से, ये बॉटम की प्राइस को आप रखोगे आपका स्टॉप लॉस। और अगर यकीन नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख लो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनता है, सिर्फ 19 पॉइंट्स का। मैंने बहुत सारे ऐसे सिनारियोज भी देखे हैं जहां पे सिर्फ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है इन बैंक निफ्टी। ओके। अभी अगर इतना छोटा स्टॉप लॉस में आपने एंट्री लिया है, आपकी ये ब्रेकआउट लेवल 660 की ब्रेकआउट लेवल टूटने के बाद व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट? देखो 609 तो ब्रेक हो चुका है, 660 की लेवल भी ब्रेक हो चुकी है, नेक्स्ट टारगेट है 21807। सो 21807 शुड बी योर नेक्स्ट टारगेट। तो टारगेट आप डिसाइड करोगे 21807। सो इसको कॉपी कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक पेस्ट कर देंगे। सो यू हैव 21807 एज योर टारगेट, मिनिमम टारगेट। ये यहाँ पे अचीव हो गया, 143 पॉइंट्स और निकल गए। अब ये 143 पॉइंट्स और निकल गए, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर 609 ब्रेक होता है तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता ही है कि 21955 देगा ही देगा। मतलब ये जो नेक्स्ट टारगेट है ए वाला टारगेट, ये देगा ही देगा। तो लेट्स चेक ये देता है या नहीं देता। ये वाली लेवल है अपनी, क्या हुआ यहाँ पे 21955 इधर दिया,
हल्का सा रिट्रेसमेंट, फिर से इधर 21,955 दे दिया। मतलब अगर मेरे पास डर कम है, मतलब मुझे डर नहीं है टू लूज एनीथिंग, क्योंकि मैंने एक 185 पॉइंट का टारगेट ले लिया है, तो फिर मैं डायरेक्टली मेरा टारगेट एम कर सकता हूँ एट द टॉप लेवल, और मैं चुपचाप बैठ सकता हूँ, यू नो। फिर भले ही कुछ भी हो जाए, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर कल को नीचे भी आता है तो स्टॉप लॉस कितना खाएगा मेरा, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाएगा यार। ओवरऑल मैं 150 पॉइंट प्लस के प्रॉफिट में ही रहूंगा ना। सही बात। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर इतना बड़ा पॉइंट सोचते हो तो आप बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स कमा सकते हो। हियर इज अ लाइव एग्जांपल जो आज के मार्केट में था, लेकिन आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, नहीं तो मैं ये ट्रेड ले लेता था। और मैं जब चार्ट देख रहा था तो चार्ट मैंने देखना चालू किया तो मार्केट ऑलरेडी ये रेंज पे था, तो मैंने ओपनिंग किधर है क्या है वो नहीं देखा, मुझे लगा कि ये रेंज पे तो 609 पे रिवर्सल ले लेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, 609 को तोड़ दिया। ये निफ्टी का तोड़ा तो इट वाज वेरी मच क्लियर कि आज ये बहुत ऊपर जाएगा, और इसके लिए मैं वेट कर रहा था कि भाई ये और ऊपर जाए तो मैं अपने पुट ऑप्शंस को है ना बाय करके रख सकूं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर इसको ये तोड़ता और तोड़ने के बाद क्लोजिंग इसकी इस लेवल के ऊपर होती, ये जो लेवल है अपनी इसके ऊपर क्लोजिंग होती, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये डाउनफॉल देगा। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, सो प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर मैं ट्रेंड लाइन बना दूं, ये अपना रिवर्सल का पॉइंट था, ये मैं प्रीवियस डे देख रहा था गलती से, आज के दिन को देखते हैं। ये अपना रिवर्सल का पॉइंट था, ये रिवर्सल से इसने जो देना चालू किया है, अगर मैं लाइन खींचता हूं प्रॉपरली, क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? ब्रेक हो चुकी है। ये एक पॉइंट मैंने कनेक्ट किया, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेंड लाइन, दिस वाज द सेकंड पॉइंट ऑफ द ट्रेंड लाइन, दिस वाज द थर्ड पॉइंट ऑफ द ट्रेंड लाइन। ये चौथी पॉइंट पे क्या कर चुका है? ये ब्रेक। अब चौथी पॉइंट पे ब्रेक कर चुका है एंडिंग में, क्या लगता है क्या होगा? फॉल होगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, फॉल होगा। अब कल के दिन फॉल कहां तक हो सकता है? देखो, फॉल होने के लिए चांसेस है कि मार्केट करीब करीब ये रेंज के आसपास गिरे, मतलब 892 से नीचे इधर तक गिर सकता है, चांसेस है। और उसके बाद थोड़ा सा गिरने के बाद ये 609 तक टच करे और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश में लगे, क्वाइट पॉसिबल। ओके, लेकिन अगर मार्केट इतना 200-300 पॉइंट नीचे खुलता है तो मेरे हिसाब से जो पुट बाय करके रखा हुआ है वो थोड़ा बहुत तो क्यों ना हो लेकिन प्रॉफिट में तो आ ही जाएगा, क्योंकि पुट को कैसा किया है, एवरेज करके एकदम छोटी प्राइस करके रखा है। अभी फिलहाल सर जैसे गैप अप ओपनिंग दिख रही है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद एकदम से ऊपर जाएगा कि नीचे? गैप अप या गैप डाउन? गैप अप कहाँ दिख रही है? SGX में। SGX निफ्टी अभी क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर चल भी रहा है ऊपर तो कोई बात नहीं, अगर गैप अप भी ओपन होता है तो यहाँ पे जो लेवल्स है ना, ये वाली लेवल्स, ये अपनी लेवल्स है, ये सारी लेवल चेंज हो जाएंगी। तो जो नई लेवल जाएंगी ना, वो कहाँ तक आ रही है वो देखने में इंटरेस्टिंग मजा आएगा। इतना तो पक्का है एज पर पोजिशनल ट्रेड व्यू कि भाई गैप अप हो या गैप डाउन हो, मार्केट नीचे गिरने के चांसेस है। और ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से जो मैंने आज ग्रुप में भी डाला, उस हिसाब से तो श्योर शॉट चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि 10,500 को, हाँ 10,500 पे ज्यादा से ज्यादा पुट राइटिंग हुई है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग, सॉरी कॉल राइटिंग हुई है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट, क्या हुआ है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग में भूल गया अभी। कॉल राइटिंग हुई है ज्यादा, तो रेजिस्टेंस। ओके, हाँ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, मतलब वहां से मार्केट नीचे गिरेगा ही गिरेगा, या उससे ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि अगर उससे ऊपर गया तो जितने भी कॉल राइटिंग करे हुए बंदे हैं उनके पैसे डूब जाएंगे। सही बात। अभी करंटली पुट राइटर्स है, वो पुट राइटर्स का क्या प्रॉब्लम हो गया है, उन्होंने बाइंग, सॉरी पुट सेल तो करके रखा है, और वो लोग अभी देखने जाएंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है, तो वो क्या करेंगे,
जैसे ही कल मार्केट चालू होगा और गैप अप अगर ओपन हुआ तो उनकी पुट की प्राइस और कम होगी, तो वो क्या करेंगे, वहां पे अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। क्यों प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे? अगर पुट का प्राइस 2 रुपया 1 रुपया तक आता है तो उनके लिए वो बड़ा प्रॉफिट है ही। सही बात है। और वहां से क्या हो जाएगा, देखो अगर पुट राइटर्स को कल के दिन 0 तक नहीं गया ना वैल्यू, तो पुट राइटर्स का कुछ मतलब नहीं है, मतलब उनके लिए कुछ इतना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा, अभी कल के दिन अगर कोई पुट राइटिंग करने का सोचेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो एक्सपायरी के दिन आके ही शॉर्टिंग करते हैं। सही बात है। अभी क्यों? क्योंकि एक्सपायरी के दिन उनको पता है कि डेफिनेट है कि गारंटीड आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। सही बात अब है। ऐसे लोग छोटे छोटे 1-2 रुपए के प्रीमियम वाले इसको राइट करके क्या मिलेगा उनको? ऑब्वियस सी बात है ना कि वो लोग यही सोचेंगे कि पुट का प्राइस थोड़ा महंगा रहे तो अपन बेचे। अभी कॉल के प्राइसेस तो वैसे भी महंगे हो चुके हैं, तो इसके लिए उन्होंने बेच दिया, प्रीमियम वो लोग को ज्यादा चाहिए। तो कॉल राइटर्स के हिसाब से उनको प्रीमियम कब मिलेगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा तब उनको प्रीमियम मिलेगा। सही बात है। मार्केट ऊपर गया तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब राइटर्स है, बड़ा पैसा रिस्क पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सोच समझ के ही लगा रहे। सही बात। तो भले ही एचजीएक्स निफ्टी ऊपर रहे, डाउ जोन्स ऊपर रहे, जो भी ऊपर रहे, अपने को एक चीज याद रखनी है, कल एक्सपायरी है। सही बात। और एक्सपायरी के दिन लोगों के पैसे दाव पे लगे हुए हैं। अच्छा, ऐसा सर पॉसिबल है कि 10,500 टूटा बाई तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है? देखो, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरा व्यू मार्केट के लिए कल के दिन क्या है, एंड एज पर गैन एनालिसिस पोजिशनल ट्रेड माय व्यू इज नेगेटिव। एंड इफ यू रिमेम्बर, अपना लास्ट वीक भी बात हुआ था, तो लास्ट वीक आपका व्यू था कि नहीं ऊपर जाएगा, एचजीएक्स निफ्टी देखो ऊपर है। वही हुआ। वो और क्या हुआ था, जो मैंने बोला था वही हुआ, 10,500 टच किया और उसके बाद क्या हो गया, गिरना स्टार्ट। और ऐसा गिरा कि मजा दे दिया। सही बात। अच्छा, इसमें ये जो आपने बताया B1 पे वैल्यू आएगी, तो B2 और B3 पे कब डालनी है वैल्यू? अरे भाई ये देखो, ये जो है ना, ये B1 की वैल्यू आप बैंक निफ्टी की ले रहे हो, B2 पे आप चाहिए तो निफ्टी ले लो, B3 पे चाहिए तो बजाज फाइनेंस ले लो, या कोई भी 2,000 रुपए के ऊपर का कोई भी स्टॉक, यू कैन टेक इट ओवर हियर। आपके पास ये स्मॉल स्टॉक्स वाली कैटेगरी है ना, ये स्मॉल स्टॉक्स वाली कैटेगरी में आप 200 रुपए से लेके 1,500 2,000 के अंदर तक के सारे स्टॉक्स डाल सकते हो, बेसिकली 1,000 तक के, ठीक है। और इधर 1,000 रुपए के ऊपर के सारे स्टॉक्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो बिग इंट्राडे बिग स्टॉक्स एंड इंडाइसेस लिखा हुआ है। बिग स्टॉक्स मतलब क्या, जिनकी क्लोजिंग प्राइस या जिनकी प्राइस जो है ये करीब करीब 1,500 से 2,000 के आसपास की है। अगर रिलायंस डालना है, रिलायंस भी डाल सकते हो, 1,500 के ऊपर का स्टॉक है, मतलब 1,000 के ऊपर का स्टॉक है, यहाँ पे डालो रिलायंस की प्राइस, आपको रेंज मिलेगी। गेटिंग इट? ओके ओके। मैं अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं बैंक निफ्टी सॉरी ये गोल्ड में ट्रेड करना चाहता हूँ, सिल्वर मिनी में ट्रेड करना चाहता हूँ, इनकी प्राइस बड़ी है, तो बड़ी प्राइस है 2,000, 1,500 से 2,000 के ऊपर की जो भी प्राइस है वो आपको इधर आएगी। मैं अगर बोलूंगा कि मुझे नेचुरल गैस में ट्रेड करना है तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको समझनी है। अच्छा, स्मॉल स्टॉक्स वाले पार्ट में आपको ओपनिंग प्राइस डालनी है स्टॉक की इधर ऊपर, तो जो भी ओपनिंग प्राइस रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करता हूँ 158 ये ओपनिंग प्राइस है, तो मैं 158 ये ओपनिंग प्राइस डालूंगा, ठीक है। ओपनिंग प्राइस डालनी है। इधर इतना याद रखना है कि इधर आपको डालनी है 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस, और इधर आपको डालनी है ओपनिंग प्राइस। अच्छा, अगर टाइम फॉर रिवर्सल की बात करें, तो टाइम फॉर रिवर्सल में डे बिफोर क्लोज, डीबीसी स्टैंड्स फॉर डे बिफोर क्लोज, एंड टीओपी स्टैंड्स फॉर टुडेज ओपनिंग प्राइस। अब डे बिफोर क्लोज या टुडेज ओपनिंग प्राइस, आपको बस यहाँ पे डे बिफोर क्लोज की प्राइस डालनी है, यहाँ पे टुडेज ओपनिंग प्राइस डालनी है, यू विल गेट द टाइम। लेकिन एक चीज मैंने वीडियोस में बहुत बार बोली है, जब फर्स्ट वीडियो बनाया था टाइम वाला पार्ट दिखाने के लिए, उसमें भी बोला था कि टाइम को आपको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देना है। देखो, ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में प्राइस का मूवमेंट होता है, टाइम का मूवमेंट नहीं होता है। सही बात। रिवर्सल आपको कौन से टाइम पे आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवर्सल आपको कौन से प्राइस पे आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात। ठीक है,
तो बेसिकली ये शीट को जिन्होंने भी परचेस किया है टाइम सोच के, तो एक सिंपल सा मेरे को लॉजिक समझ में आता नहीं है, अगर कुछ किसी नहीं ने मिलेगा टाइम का टाइम सोच पे, के परचेस किया है कुछ तो मिलेगा ही आप नहीं टाइम क्या वो टाइम क्या आपके अलार्म में लगाते बैठोगे कि भाई पे। ये टाइम आएगा तो फिर मैं चार्ट देखूंगा और फिर एंट्री और एग्जिट लूंगा? सेंसिबल सेंसिबल बात है। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं ना, मैं प्राइस देखूंगा ना। टाइम से कुछ टाइम तो मतलब ही नहीं आपको है। क्यों बताया जा रहा है, टाइम क्यों है, वो जो टाइम फॉर रिवर्सल है ये कोई बड़ी चीज नहीं है। टाइम फॉर रिवर्सल आपको बस एक अंदाजा दे देता है कि अगर आप पोजीशन बना चुके हो, ठीक है, मान के चलो कि मैं पोजीशन बना चुका हूं और 10:30 बज रहे, हम्म मैं बना चुका हूं बाइंग साइड में पोजीशन, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट ऊपर जाएगा, और अचानक से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टाइम फॉर रिवर्सल क्या है, और मैं देख रहा हूँ कि यार टाइम फॉर रिवर्सल 11 बजे का है, मेरा हम्म टारगेट तो मीट हो नहीं रहा है और 11 बजे का टाइम फॉर रिवर्सल है, अब तो मैं प्रॉब्लम में आ गया। हम्म गेटिंग इट? तो हम्म वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक सेंस आना चाहिए कि भाई मैं क्या करूं, मैं निकल जाऊं या नहीं निकल जाऊं। अगर मैं आज बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक उसका चेक कर निफ्टी लेते हैं में एक इसका मिनट। चेक कर लेते हैं, आज क्या था, डे बिफोर क्लोज क्या था, 21,378.25। यस यस। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 21,378.25। एक बार चेक कर लूं वापस से, यस 21,378.25। टाइमिंग क्या है, 11:53, और यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या थी अपनी, 21,354.10। सो 21,354.10। अब देख लो 11:38 और 11:53 बोल रहा है। अगर मैं इसको 1 मिनट पे लेके जाऊं और मैं अगर यहाँ पे कैंडल ये प्राइस के हिसाब से बना लूं एक वर्टिकल लाइन, थोड़ी सी मोटी लाइन बनाएंगे अलग कलर की, 11:38, ठीक है, तो 11:38 ये हो रहा, और दूसरा क्या था 11:53 ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं टाइम यहाँ पे देखता हूं, ठीक है, कौन से प्राइस पे रिवर्सल आया यार, सॉरी कौन से टाइम पे रिवर्सल आया, 11:38 पे तो कुछ रिवर्सल नहीं आया, लेकिन 11:53 पे देख लो एग्जैक्ट शार्प रिवर्सल आ गया। सही बात है। अब इसको अगर मैं रिवर्सल के लिए कंसिडर करता हूं, देखो सबसे पहली बात ये जो है ये ज्यादा 80% ही एक्यूरेट है। अगर मैं ये टाइम के हिसाब से देखता हूं तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशन बना लूं तो यार यहाँ पे 100 पॉइंट्स प्लस तो मुझे इजीली मिल जाते हैं। सही बात। ओके, तो हम्म ये चीजें हैं जो समझनी है अपने को। इस जो मेन शीट थी ना सर, उसमें एक डाउट है। हाँ, उसमें एक लेवल था सर, जो वो उस पे कर दीजिए, दूसरी वाली जो शीट पे लेवल्स थे सर वो दिखा दीजिए। कौन सा, ये? हाँ 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 हाँ। इसमें सर, इसमें आपने ये एक बात बोली थी कि ऐसा हम्म, बहुत ही कम आपने देखा है कि BR1 जो होता है, BR1 एक बहुत बड़ा रिवर्सल पॉइंट रहता है और ये ज्यादातर वर्क करता है। लेकिन आज जैसे ब्रेकआउट हुआ तो आप बता रहे थे कि ऐसा करना नहीं चाहिए हमको, कि बिल्कुल इंतजार करते रहें, और ऐसा आपने बहुत कम देखा है कि ये ब्रेकआउट एक ही बार में हो जाए। तो ये सर सच है क्या सर? देखो ब्रेकआउट एक ही बार में हो जाए ऐसा कम देखा है, ये बात सही है, और अगर होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अपने को इतना ही समझना चाहिए ये हुआ क्यों, ये हम्म आज हुआ। तो यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा जो गेम था आज, ये कॉल राइटर्स का गेम था। बायर्स को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, बायर्स को ट्रैप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम्म कोई भी होशियार आदमी यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएगा, क्योंकि सही कल बात। के दिन एक्सपायरी है। हम्म। अभी जिसको मालूम है कि कल के दिन एक्सपायरी है, अभी फ्यूचर्स में तो वीकली वीकली एक्सपायरी होती नहीं है, मंथली होती है, हम्म तो वो बंदे को मालूम है कि भाई कल एक्सपायरी है, कल मार्केट दोनों तरफ घूमेगा। हम्म लेकिन जो ऑप्शन राइटर है वो हम्म क्या करेंगे, वो यहाँ पे कॉल को राइट करने के लिए बैठे, और वो हम्म, कब राइटिंग करेंगे, जब प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा तब राइटिंग करेंगे। सही बात। तो आज जो मोमेंटम था वो प्योरली कल की एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए था। हम्म, हमेशा याद रखना कि एक्सपायरी के एक दिन पहले एक अननेचुरल मूव आता है, सही बात है। एक्सपायरी के एक दिन पहले ही आएगा, हम्म अननेचुरल सा मूव आएगा।
और वो मूव कंटिन्यू नहीं होता, एक्सपायरी के दिन वो मूव कंटिन्यू होगा। एक्सपायरी के दिन तो मार्केट बोलता है यार कल मैं कुछ अलग रंग दिखा रहा था, मतलब मेरे खाने के दांत अलग थे, आज चबा रहा हूं मैं, सही बात। यू नो। और दूसरे दिन मार्केट फिर सबको चबा के निकल जाता है। सही बात। तो इस तरीके से ये लेवल्स पे ट्रेड करना है। तो मेरे हिसाब से अभी एक चीज समझ में आ गई रहेगी कि ये वाले लेवल्स का इंपॉर्टेंस कैसे आता है और ये वाले लेवल्स का इंपॉर्टेंस कैसे आता है। सिमिलर थिंग गोज फॉर क्रूड ऑयल एज वेल। अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल दिखा दूं 1 मिनट के लिए कि चलो क्रूड ऑयल कहाँ गया, ये रहा ग्लेनमार्क के नीचे। हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल को देखता हूँ, मैं इसको पॉप आउट कर दूं, क्रूड ऑयल तो अभी भी चल ही रहा है, पर अगर मैं क्रूड ऑयल देखता हूँ 15 मिनट्स, ओके, चालू का हुआ आज, चालू इधर, ये रहा, सुबह चालू हो गया। क्लोजिंग प्राइस क्या है 3012, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 3012। जैसे मैंने क्रूड ऑयल की प्राइस डाली 3025, ये मेन लेवल है मेरे लिए रिवर्सल वाली, ठीक है। तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ ये वाली लेवल मेरे लिए मेन है रिवर्सल के लिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगेन द सेम थिंग, ब्लू कलर, एक्चुअली मेरा ब्लू फेवरेट है, इसके लिए ब्लू ही लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे डबल टैप, कोऑर्डिनेट्स 3025, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, डन। क्या हो गया था यहाँ पे, मार्केट जब खुला तो खुला ही कहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ तो मार्केट एकदम इस रेंज के नजदीक खुला था। जी सर। अब जब रेंज के नजदीक खुला था तो थोड़ा सा नीचे तक गया, ऊपर आ गया, 3025 को काट दिया। जब 3025 को ब्रेक कर गया तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, ये 3025 को कट कर दिया तो इसके नेक्स्ट लेवल कौन सी है, तो इधर है, देखो इसके इमीडिएट नेक्स्ट लेवल इधर ऊपर नहीं रहेगी, इसके इमीडिएट नेक्स्ट लेवल इधर नीचे रहेगी, इधर। तो ये नेक्स्ट लेवल कौन सी है, 3039। So what should be your target? Ideal target should be 3039 if you are entering into a buying position. ठीक है, तो यहाँ पे 3039, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट। तो अगर ये यहाँ पे 3025 को कट कर गया तो देखो 15 मिनट की एक ही कैंडल में और ऊपर तक भी चले गया। अगर मैं पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ तो कितने पॉइंट्स होते हैं यार, 14 पॉइंट्स होते हैं। क्रूड ऑयल में 14 पॉइंट्स एक लॉट के साथ कंसिडर करूं तो भी 1400 रुपए का प्रॉफिट है, 1400 रुपीज प्रॉफिट। इसमें सर एक डाउट है कि ये 3067 और नीचे वाला 3012 ये कंसीडर क्यों नहीं होगा सर? देखो मैंने क्या बोला कि इमीडिएट नेक्स्ट लेवल्स को कंसिडर करो। अभी बेसिकली सॉरी, एक चीज मैं भूल गया, यहाँ पे 3039 क्यों बोल रहा था, इसके नजदीक की प्राइस है इसके लिए, लेकिन अपने को क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी है, ये ब्लैंक बॉक्सेस के बाजू वाली लेवल, मतलब 3067। सो अ पर्सन कैन सेट हिज टारगेट एट 3067 एज वेल। तो यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेंगे, ये आपका मेन टारगेट होता है, वही जो आपने के हिसाब से देखेंगे तो ये मेन टारगेट है 3067। तो जो मिल गया आराम से, और वो भी कैसे मिला, 3039 पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर उछला है, और 3067 को टच करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है एग्जैक्ट लेवल्स पे। अब ये लेवल से जब नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरते गिरते कहां तक जाएगा, मेन लेवल कौन सी है, इसके बाद ब्लैंक बॉक्स किधर है, इधर। तो मेन लेवल कौन सी बनी, ये। तो अब देखते हैं मार्केट को जा रहा है या नहीं उस लेवल तक। ये लेवल को कॉपी पेस्ट, क्या हो रहा है यहाँ पे देख लो, एग्जैक्ट ये लेवल को टच किया और बाउंस बैक। तो इस तरीके से लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है, इतना याद रखना है। यहाँ पे ये जो ब्लैंक बॉक्सेस क्यों दिए हुए हैं, ताकि ये बता सके कि आपके इमीडिएट टारगेट्स कहाँ होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो बीच की रेंज है ना HI और J, ये वाली रेंज जो रहती है ना, ये ऐसी रेंज है, यहाँ पे अगर मार्केट इसके अंदर घूम रहा है तो इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड मार्केट। ओके, जहाँ पे जनरली एक नए ट्रेडर को, जिसको प्राइस एक्शन इतना अच्छे से नहीं आता है, ऐसे नए बंदे को अवॉइड करना चाहिए एंट्री लेना। ओके,
क्योंकि उसके स्टॉप लॉस हिट होंगे, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है। अगर कोई नहीं समझ पाया कि एंट्री कहां से लेनी है तो उसकी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अगर लेवल्स तोड़ के जा रहा है तो आपके पास टारगेट्स बने हुए हैं। अगर इसको तोड़ता तो नेक्स्ट टारगेट ये रहता, इसको तोड़ दिया रहता तो नेक्स्ट टारगेट ये रहता। 3067 के बाद हम पोजीशन कैसे बनाएंगे? जब 3067 जैसे टारगेट आ गया हमारा, उसके बाद अगर हमें शॉर्टिंग करनी है। हाँ, अभी 3067 पे ये कैंडल बन गई। अगर मैं इस कैंडल को दिखाऊं, बियर इनगल्फिंग, तो ये बेरिश एनगल्फिंग तो है ही, लेकिन 3067 क्या हो गई है? 3067 पे ये जो कैंडल बनी है ये स्पिनिंग टॉप टाइप बनी है। देख लो ध्यान से, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है, स्पिनिंग टॉप बन गई है। अब नेक्स्ट वाली कैंडल एकदम रेड बन गई। आपको आती नहीं है कैंडल स्टिक, फिर भी आपको पता है कि एकदम रेड कैंडल बनी है, बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है। अब ये बड़ी वाली रेड कैंडल के बाद आप वेट कर रहे हो कि कुछ मूवमेंट आएगा, तो ये बन गई डोजी। अब जब ये डोजी बनी और उसके बाद फिर से स्पिनिंग टॉप बनी, व्हाट इट इंडिकेट्स कि भाई बायर्स में दम नहीं रहा। सही बात। एक रेड कैंडल में बायर्स की हिम्मत टूट गई है और बायर्स में दम नहीं रहा। तो एक कोई भी होशियार आदमी बायर्स में दम नहीं है देखते हुए, क्योंकि ये इनडिसिसिव कैंडल है, तो डोजी बनी तो भी इनडिसिसिव है। अगर ये डोजी ग्रेवस्टोन डोजी बनती, मतलब अगर ये डोजी में एक विक रहती और ऊपर की तरफ, मतलब जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे क्लोज होती, आइदर टी या फिर इन्वर्टेड टी, तो आप रिवर्सल वाली कैंडल सोच सकते हो। यस, ओके। लेकिन जब तक डोजी बीच में बनती है, अभी इस डोजी को है ना बोला जाता है रिक्शा डोजी। अभी क्यों बोलते हैं रिक्शा डोजी, क्यों नाम रखे मेरे को नहीं पता, बट एनीवेज अगर इसको अगर कंसिडर करते तो इनडिसिसिवनेस है। तो इनडिसिसिवनेस के चक्कर में क्या होता है ना कि मार्केट में सोचते हैं कि शायद बायर्स अभी दम लगाएंगे, शायद ये और नया हाई बनाएगा। लेकिन इमीडिएटली क्या हो गया, ये वाली कैंडल देख लोगे तो बायर्स ज्यादा दम लगा ही नहीं पाए यार। मार्केट 15 मिनट तक की कैंडल चली लेकिन एक रेंज में चली, सही बात है। नो यूज। तो इंसान यहाँ पे बोर हो गया, 15 मिनट में भाई तू कुछ कर नहीं सकता तो फिर जाने दे, मैं शॉर्टिंग करेगा। सही बात। तो पब्लिक ने यहाँ पे शॉर्टिंग कर ली। तो यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन बना लेता हूँ ये कैंडल के बाद इमीडिएटली, तो मेरे लिए लेवल कौन सी है? 3039 फर्स्ट टारगेट, 3012 सेकंड टारगेट, 2984 थर्ड टारगेट और फाइनल टारगेट 2957। अब इनको मैं टारगेट्स क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? क्योंकि ये रेंज के अंदर के लेवल्स है। तो अगर ये रेंज के अंदर के लेवल्स है मतलब इन लेवल्स को टच करके हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट क्यों ना हो, करेगा ही करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर लूँ, ये देखो इसको टच किया, इसके बाद एक रेड ग्रीन कैंडल बनी, मतलब हल्का रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर से जब फॉल आया, फिर से फॉल आने के बाद 3025 ये अपनी लेवल बीच में थी, मेजर रिवर्सल लेवल, ये कहां तक गया? तो ये इतनी बड़ी विक बनाया और उसके बाद वापस से ऊपर आया। उसके बाद फिर से ये कैंडल्स बना के जब इधर तोड़ा, तो इधर तोड़ने के बाद भाई इसका कुछ रोके जाने वाला असर था नहीं, ये डायरेक्टली नीचे गिर गया। बट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कैसे करना है आपको इतना ही याद रखना है, ये ब्लैंक बॉक्सेस के सामने के लेवल्स है, ये आपके लिए एकदम मेजर लेवल्स है। अगर आप एकदम रिस्क फ्री ट्रेडिंग या फिर बोलते हैं ना आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए का और आप सिर्फ एक लॉट के साथ काम कर रहे हो, जिसमें आपका रिस्क कितना है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ स्टॉप लॉस कितना रखना है, तो स्टॉप लॉस आपको रखना था सिर्फ इधर तक का, ये ऊपर की लेवल तक का 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर आप 8 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बात कर रहे हो, क्रूड में काम कर रहे हो एक लॉट के साथ, तो आपका 800 रुपए का नुकसान है। अभी 800 रुपए का नुकसान है, 1000 रुपए का पकड़ के चलो, सही बात, टैक्सेस पकड़ के 1000 रुपए के लॉस के बदले में आप यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? कम से कम 20 पॉइंट तो एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी नीचे की लेवल 20 पॉइंट की है। सही बात। चलो 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा लिया, कोई गम नहीं है, इतना बड़ा कुछ जाएगा नहीं। आपके पास वापस से मार्केट में एंट्री लेने के लिए कैपिटल तो रहेगा। सही बात। और अगर आप एक बार पोजीशन बना के बैठ गए हो, देखो आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया। एक जनरल साइकोलॉजी, मैं क्या काम करता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ ये बताता हूँ। जब मैं क्रूड में काम करता हूँ तब मेरा अगर फर्स्ट टारगेट मिल चुका है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं मेरा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लाता, मैं मेरे स्टॉप लॉस को 4 पॉइंट प्रॉफिट में लेके आता हूँ। मतलब अगर मार्केट रिवर्स कर भी गया ना तो कम से कम मैं 4 पॉइंट कमाऊंगा। सही बात। और मैं हमेशा 5 लॉट में काम करता हूँ, तो अगर 4 पॉइंट में कमाता हूँ तो 2000 रुपए निकलते हैं। सही बात।
और वो 2,000 रुपए में मेरा टैक्स कट करके, टैक्स कटने के बाद भी मेरे हाथ में 1,500 रुपए कम से कम आते हैं। सही बात, अब 1,500 रुपए का प्रॉफिट भी मेरे लिए अच्छा प्रॉफिट है। सही बात है। और अगर गलती से मेरा स्टॉप लॉस खाया ही नहीं तो मैं अपने लेवल्स के हिसाब से बैठे रहूंगा कि भाई मेरी लेवल बोलती है कि 5-7 तक जाएगा, तो भाई सोचो 5 लॉट के अंदर मैं कितना कमा लूंगा, 50,000 इधर ही निकल गए। सही बात है। और ऐसे ही एक बार करके मैंने अभी रिसेंटली हाल ही कुछ दिनों पहले, मतलब पिछले हफ्ते में, और उसके पहले भी एक बार मैंने किया था, जब मैंने गलती से 10 लॉट लिए थे एकदम स्टार्टिंग में, जब क्रूड में नया था। 60,000 कमा लिए। हाँ, और 60 पॉइंट ऐसे ही कमा लिए थे। और मैं सोच रहा था ठीक है चलो, और तब चार्ट देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था क्रूड की एक लॉट की साइज कितनी होती है। हाँ, वो मुझे पहली बार उसी दिन अपने फोन पे हाँ बात कर लिया। हाँ, उसी दिन अपनी बात हुई थी फोन पे, और मैंने आपको वही बोला था कि मेरे को तो याद ही नहीं, मतलब पता ही नहीं मेरे को, मैं तो ऐसे ही चेक करने गया था। आप सो गए थे कॉल लेने के बाद। हाँ, मैं तो ब्रैकेट ऑर्डर में डाल के सो गया। मैं बोला 10 रुपए का नुकसान होगा या फिर 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। सही जब बात खुल के देखा तो एकदम उड़ गया। मैं बोला ये क्या हो गया, 60,000 का प्रॉफिट। तो पिछले हफ्ते भी मैंने ऐसा ही किया था, लेवल्स के भरोसे पे बैठ गया और प्रॉफिट में लाके छोड़ दिया मैंने। अच्छा, जब मेरा फर्स्ट टारगेट मीट हो जाता है 4 पॉइंट के प्रॉफिट, तो लेके आ जाता हूँ स्टॉप लॉस को। सेकंड टारगेट हिट हो गया तो मैं डायरेक्टली स्टॉप लॉस जो है वो 10 पॉइंट के प्रॉफिट पे लाके रख देता हूँ। ओके, मतलब अगर यहाँ से भी रिवर्सल आया तो कम से कम मेरे को 10 पॉइंट तो देके ही जाएगा। मतलब इन शॉर्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते रहना चाहिए अगर आप टारगेट बढ़ा रहे हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे ट्रेलिंग टारगेट्स। ओके ओके ओके। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप स्टॉप लॉस नहीं डिसाइड कर रहे हो ना, आप प्रॉफिट में लाके रख रहे हो ना उसको। तो आप आपके टारगेट्स को ट्रेल करते जा रहे हो। जैसे जैसे एक एक लेवल तोड़ते जाएगा आप वैसे वैसे नीचे नीचे की लेवल पे आप आपके स्टॉप लॉस को आके रख रहे हो, मतलब आप टारगेट को सेट कर रहे हो। लेकिन एक डाउट है सर, इसमें जो पहली कैंडल बनी वो आज रिवर्सल की लाइन पे, ब्लू लाइन पे, वो एक मतलब विक टाइप बनी, जो आप पहली कैंडल देखिए। पहली कैंडल कहाँ पे? पहली कैंडल तो मार्केट की इधर है, पहली कैंडल। पहली कैंडल इधर है। ओके 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 ये कैंडल नहीं है, पहली कैंडल इधर है, 9 बजे इधर है। ओके। तो मैं तो ये कह बहुत रहा हूँ नीचे कि खुली है ये। तो ये जो रिवर्स मतलब जो हमारी ब्लू लाइन है वो एज अ ब्रेकआउट लाइन पे हमने काम किया कि भाई इस पे नहीं नहीं ब्रेकआउट नहीं, आएगा। ब्लू लाइन आपके लिए रिवर्सल की लाइन थी। हाँ, लेकिन इस ठीक पे है, रिवर्सल आया नहीं ना, जब उस पे नीचे से रिवर्सल ऊपर। नहीं आया और मार्केट ऊपर गया तो वो आपके लिए रिवर्सल की जगह ब्रेकआउट बन गया। ओके ओके ओके। अगर वो रिवर्सल वाली लाइन बनती सर तो फिर क्या क्या कैसे कैसे टारगेट हाँ, निकलते अगर पता वो नहीं। रिवर्सल पे रिवर्सल आ जाता तो फिर डेफिनेट था कि आपको शॉर्टिंग करनी है। अच्छा, उसके एक बार टारगेट सर शीट पे दिखा दीजिए कैसे कैसे बनते हैं। क्या बोल रहे हो? इसके सर टारगेट बता दीजिए, अगर जिसकी रिवर्सल आता तो उसमें हम शीट पे टारगेट कौन कौन से बनते हैं 3025 से के बाद। रिवर्सल अगर आ जाता तो 3025 ब्रेक हो गया, मतलब नीचे आ रहा है। 3025 के नीचे आने के बाद आपको लेवल्स कौन सी मिल रही है, तो 31, ये 3012, 2984, 2957। अब बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन मेन कौन सा है, तो 2957। अगर 2957 ब्रेक कर गया तो 2903 डायरेक्टली 50 पॉइंट नीचे। तो ओके जो ब्लैंक स्पेसिस है उनके सामने जो लेवल्स है ना, वही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। ओके ओके, अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। ठीक है, ओके, तो कैसे ट्रेड करना है, आई होप कि ये वीडियो से सबको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। बिल्कुल ठीक सर। है, तो गाइज ये वीडियो बनाने के लिए आमिर का मैंने बहुत, मतलब फायदा हो गया कि आमिर ने डाउट्स पूछने के लिए कॉल किया। तो यहाँ पे हम लोग ने जो डिस्कशन किए, एक व्यूअर के किस तरीके से डाउट्स आएंगे, एक बंदे के कैसे डाउट्स रहेंगे जो शीट यूज कर रहा है, तो उस बेसिस पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है, और शीट को कैसे यूज करना है ये भी बताया। बहुत सारी चीजें मिक्स है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन फिर भी नॉलेजेबल पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है अभी लेवल्स के साथ। ओके, बिल्कुल सही। जितना आप शीट पे मेहनत करोगे उतना और ज्यादा समझोगे। देखो शीट के ऊपर जितनी मेहनत करोगे, देखो धीरे धीरे मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि भाई पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको कैसे काम करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके पहले थोड़ा बहुत शीट के ये लेवल्स के ऊपर इंट्राडे में हाथ बिठा लो। सही बात है। क्योंकि इंट्राडे में एक बार हाथ बैठ गया तो आप पोजिशनल के लिए लंबा चौड़ा मतलब काम कर सकते हो। लेकिन देखो पोजीशन तो आप इसमें इंडेक्स में डेली चार्ट पे करोगे शायद नहीं, काम करेंगे। ठीक है, पोजीशन तो आप इंडेक्स में नहीं करोगे,
क्योंकि इंडेक्स में वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं अगर, इफ यू आर पीआर सुंदर देन ओके। नहीं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास 5-6 करोड़ का कैपिटल है, ठीक है, तो आप एक पोजीशन के लिए 10 लॉट लेके बैठे हो, समझ में आता है, क्योंकि उसमें आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा है। सही बात। लेकिन अगर आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, आप इंट्राडे ट्रेडर पे काम करो, इंट्राडे ट्रेडर बन बन के 5-6 करोड़ जमा करो और उसके बाद पोजिशनल ट्रेडर बनो। और लेवल्स को अगर समझ गए एक बार, इस पे हाथ अगर बैठ गया, तो पोजिशनल के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, ये यहाँ पे अपनी 5 मिनट की क्लोजिंग प्राइस की जगह कुछ और डालना है। अब पोजीशन आप कितने लंबे टाइम के लिए लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से प्राइस डालनी है, मतलब वीकली प्राइस डालनी है, मंथली प्राइस डालनी है, डेली प्राइस डालनी है। ये डिपेंड कब करेगा, आपको कितना लंबा देखना है उस पे। ओके ओके ठीक है, उसके पहले तो कुछ डिपेंड नहीं करेगा। सही बात है। ओके, सो दैट्स इट। ये वीडियो यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे और वीडियो में यहाँ पे